चलो भाई, ओके भाई। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग को छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में लेक्चर नंबर 3 आज हम लोगों को देखना है ना। हम लोग अभी तक 2 लेक्चर देख चुके हैं, और अगर किसी स्टूडेंट का छूटा हुआ हो सर, तो आई थिंक रिकॉर्डेड वीडियो ओमेगा ऐप पर आपको मिल जाएगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। ठीक है, तो अभी हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर 3। मैं फिर से एक बात बता दूं आपको कि अभी फ़िलहाल अपन ने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर चालू नहीं किया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, वो बातें जो हम लोग 9th 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग से स्किप हो जाती हैं, साल भर प्रॉब्लम होती है। तो पहले छोटी छोटी बातों को देख लो, फिर आफ्टर 7-8 लेक्चर के बाद हम लोग केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने आयन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंजमेंट से आयन प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आयन प्रोड्यूस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन, कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन, एनायन, चार्जों को क्रिस क्रॉस करते हैं, फार्मूला बन जाता है। ये हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़ा था। आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 3। ये जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें भी हम लोग अभी एटम को लेकर ही चर्चा करेंगे। जरा इधर देखेंगे, आज है लेक्चर नंबर 3। सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ ये गोल गोल हम लोग सेल बना देते हैं, ऑर्बिट बना देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके और इसके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पढ़ लिया था। अब हम लोग इसी में कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। ये एटम है, ठीक है। अब जरा देखना मेरी बात, ये जो गोल गोल हम लोग बना देते हैं, जिन्हें हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं, सेल या ऑर्बिट, इसको अपन डिनोट करते हैं बेटा इंग्लिश के लेटर स्मॉल एन से। बोलो किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, जैसे देखो बेटा, ये आपने पहली सेल बना रखी है, पहली सेल को हम लोग कहेंगे के। आप एक सेल और बना दीजिए, दूसरी सेल एल, तीसरी सेल एम, चौथी सेल एन, पांचवी सेल ओ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल, सातवीं सेल एंड सो ऑन। ठीक, अब बेटा ये सेल या सबसेल है, ये बेटा मिलकर बनते हैं छोटे छोटे सब सेलों से। बेटा बोलो किससे मिलकर बनते हैं? सब सेलों से। और हम लोग इसको डिनोट करते हैं बाई एल। आप सुनो बेटा, सबसेल भी जैसे सेल को के एल एम एन ओ बोलते हैं, हम लोग सबसेल को बोलेंगे एस पी डी एफ जी एच
I, J एंड सो ऑन। सेल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और सब सेल को स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। एन और एल आप इनको डिनोट करने का तरीका भी बोल सकते हैं और भविष्य में इन्हीं को नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है क्या? ये देखिए बेटा, तो सेल को आपने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, सब सेल को आपने स्मॉल लेटर से डिनोट किया। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल और जी सब सेल। ठीक, सुनते रहना बेटा। अब एक रूल होता है, ध्यान से सुनेंगे, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। ये फंडा हमें बताया था सोमरफील्ड साहब ने। बोलो किसने बताया था? सोमरफील्ड साहब ने हमें ये बताया कि जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। जैसे ये पहली सेल है, जैसा कि मैंने बताया सेल किससे मिलकर बनती है? सब सेल से। तो पहले नंबर की सेल है तो इसमें सिर्फ एक सब सेल होगी एस, बस। क्योंकि पहले सेल की ये सब सेल है तो आपने आगे लगा दिया 1 एस। दूसरी सेल, इसमें दो सब सेल होंगी। कौन कौन सी होंगी? एस और पी। अब ये दोनों सब सेल दूसरी सेल की है तो आगे आपने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। ठीक। तीसरी सेल, कितनी सब सेल होंगी? 3 सब सेल होंगी। कौन कौन सी? एस, पी, डी। तीसरी सेल की सब सेल है, आपने आगे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। ओके। चौथी सेल, 4 सब सेल होंगी। एस, पी, डी, एफ। ये चारों सब सेल चौथी सेल की है, आपने आगे क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। राइट। पांचवी सेल, चलो गया। बात कर लो योगेश। चालू हो गया। ये सैनिटाइजर है, ये क्लीनर है? निकाल दिया पहला, भरा हुआ ऐसे। ये देखो बेटा, थोड़ा सा लाइट चली गई थी तो हो सकता है डिस्टर्ब हो गया हो बीच में। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एटम, और एटम में ये जो गोल गोल हम लोग सेल बना देते हैं या ऑर्बिट बना देते हैं, इनको हम लोग KLMNO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन। सेल मिलकर बनती है सब सेल से। सब सेल को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, S, P, D, F, G, H, I एंड सो ऑन। फिर मैंने अभी भी बताया कि सोमरफील्ड साहब ने हमें बताया था जिस नंबर की सेल होती है उसमें उतनी ही सब सेल होती है। पहली सेल एक सब सेल, दूसरी सेल 2 सब सेल, तीसरी सेल 3 सब सेल, चौथी सेल 4 सब सेल, तो पांचवी सेल में कितनी सब सेल होंगी? 5। कौन कौन सी? S, P, D, F और G। पांचवी सेल की सब सेल है तो आप सबके आगे क्या लगा सकते हो? 5 लगा सकते हो।
ओके, तो इस प्रकार से सोमरफील्ड साहब की बात हमें समझ में आई कि जिस नंबर की सेल होती है उसमें उतनी ही सब सेल होती है। आपको जान के खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछा गया। सवाल सुनिएगा, सवाल आया था जी सब सेल किस सेल से स्टार्ट होती है। तो आप देखिए, क्या पहली सेल के पास जी सब सेल है? नहीं। दूसरे के पास नहीं, तीसरे के पास नहीं, चौथे के पास नहीं। क्या पांचवें के पास जी सब सेल है? हाँ है। मतलब जी सब सेल स्टार्ट होती है पांचवें नंबर की सेल से। राइट, सुना बेटा, जब भी मैं यहां पर ये बात बताता हूं तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक फिंगर रूल। कौन सा रूल बेटा बताओ? फिंगर रूल। कभी भी बेटा सब सेल को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप अपनी उंगलियां खोला करिए। क्या खोलेंगे आप? उंगलियां खोलेंगे। जैसे एस पी डी एफ जी एच आई जे एंड सो ऑन। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ जरा जो डी सब सेल है वो किस सेल से चालू हुई। तो उंगलियां खोलिए। एस पी डी, डी सब सेल थर्ड सेल से चालू होती है। आप देखो, पहले के पास भी डी नहीं है, दूसरे के पास भी डी नहीं है, लेकिन तीसरे के पास डी है। तो डी सब सेल चालू होती है थर्ड सेल से। दिस इज कॉल्ड फिंगर रूल। मैंने पूछा बताओ एच सब सेल अगर हो तो ये किस सेल से चालू होगी। उंगलियां खोलिए। एस पी डी एफ जी एच, तो एच सब सेल चालू होगी छठवीं सेल से चालू होगी। तो फिंगर रूल आप लगाएंगे जब भी सब सेल को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। राइट, बताओ, तुम लोग बताओ एफ सब सेल किस नंबर की सेल से चालू होती है। तो एस पी डी एफ, चौथी सेल से एफ सब सेल चालू होती है। आप देख सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी के पास एफ सब सेल नहीं है। ये कहां से चालू हुई है? चौथी सेल से चालू हुई। तो इसे मैंने नाम दिया है फिंगर रूल। ओके, अच्छा सुना बेटा, अब मैं आपको इन लेटर्स का मतलब भी बताना चाहूंगा। एस शब्द आया है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब है फंडामेंटल, और इसके आगे की जितनी भी सबसेल बेटा होती हैं वो अभी तक हाइपोथेटिकल है। हमारे प्लेनेट में जितने भी एलिमेंट अभी तक ज्ञात हुए हैं वो एफ सबसेल पर जाकर खत्म हो जाते हैं। भविष्य में और अधिक एटॉमिक नंबर वाले जब एलिमेंट ज्ञात होंगे तो हो सकता है जी सबसेल भी पिक्चर में आए और एच सबसेल भी पिक्चर में आए। अभी फिलहाल ये हाइपोथेटिकल है। क्या है बेटा? ये हाइपोथेटिकल है, अभी हवा हवाई की बातें हैं। अभी ऐसा कोई भी एलिमेंट इस धरती पर नहीं है जिसके इलेक्ट्रॉन जी और एच सबसेल में भरे जाएं। अभी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हाइपोथेटिकल है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये सबसेल जो है ना, ये मिलकर बनते हैं ऑर्बिटल से। आप ऑर्बिटल बोलो ऑर्बिटल बोलो एक ही बात है। सबसेल मिलकर बनते हैं छोटे छोटे ऑर्बिटल से,
जैसे एस सबसेल के पास एक एस ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल के पास 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, दो का डिफरेंस होता है, डी के पास 5 डी ऑर्बिटल होंगे, एफ सबसेल के पास 7 एफ ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद करते हैं जी के पास कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे और एच के पास कितने होंगे, 11 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां पर हो जाएंगे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिख लो 9 ऑर्बिटल एंड 11 ऑर्बिटल। ओके, तो सबसेल जो है ये मिलकर बनते हैं, एक स्क्वायर शेप का बना देते हैं ऑर्बिटल। एस सबसेल 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल, 2 का डिफरेंस करते जाओ, 9 ऑर्बिटल और 11 ऑर्बिटल। ओके, अब इन ऑर्बिटल्स के नाम भी होते हैं, जो कहो तो बता दूं, जरूरत नहीं है, आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी जरूरत फिलहाल नहीं। अच्छा सुना बेटा, अब ये जो आपने स्क्वायर शेप के ऑर्बिटल बना दिए हैं, एक रूल होता है, उसे कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जहां बैठे हो बोलो, नाम बताओ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सुनना, ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, वो भी विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन का मतलब है एक का मुंह ऊपर की तरफ तो दूसरे का मुंह नीचे की तरफ, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इसको भी मैं लिखवाऊंगा, इसको भी मैं लिखवाऊंगा। 1 ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electron with opposite spin, और ये रूल कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट कर सकता है। इधर देखिए जरा, एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब एस सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, 2। आप लोगों ने 11th-12th में देखा होगा, आप लोग 1s1 बोलते होंगे, 1s2 बोलते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी 1s3 सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए s सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप 1s1 बोल सकते हो, 1s2 बोल सकते हो, लेकिन 1s3 नहीं बोल सकते, राइट। सिमिलरली p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। आप लोगों ने 2p1 सुना होगा, 2p4 सुना होगा, 2p5 सुना होगा,
2p6 सुना होगा, लेकिन क्या किसी स्टूडेंट ने 2p7 सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सिमिलरली आप बताओ d सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 5 2 10। f सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 7 2 14। उसी प्रकार से g सब सेल में 9 2 18 और h सब सेल में 11 2 22। ओके, लिसन टू मी। कहने का मतलब ये है बेटा, ऑर्बिटल में 2 का डिफरेंस होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 4 का डिफरेंस होता है। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। आज हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में एटम को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने एक नया रूल भी सीखा, फिंगर रूल। आराम से लिख लो। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ऊपर लेवल पे हम लोगों को जाना है, काफ़ी ऊपर लेवल पे ले जाते हैं हम, लेकिन चालू करते हैं 0 से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी बस 9 10 पास करके आए, इसलिए मैं सारी बेसिक बातें भी बता दे रहा हूँ ताकि आगे जब एडवांस चीज़ें आप पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से कूलली पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया बेटा? ओके, चलो फिर आ जाओ। तो चलो बोलेंगे सब लोग। हम लोग ऐसे करके जो एटम को बना देते हैं, वास्तव में इन गोल गोल चीज़ों को क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट। स्मॉल n भविष्य में कहलाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सेल के बारे में बताता है। इसीलिए मैंने स्मॉल n को यहीं पर लिख दिया है। सेल को पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, K L M N O एंड सो ऑन। सेल मिलकर बनता है छोटे छोटे सबसेल से। सबसेल के बारे में भविष्य में आपको बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। आप ये कह सकते हो कि सबसेल को L से रिप्रेजेंट कराया जाता है। सबसेल कितनी प्रकार की है? बहुत प्रकार की हो सकती हैं। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, G सबसेल, H सबसेल, I सबसेल एंड सो ऑन। सोमरफील्ड साहब ने बताया जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सबसेल। इस रूल को मैंने एक नया नाम दे दिया, फिंगर रूल। आप उंगलियां खोलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि फलाना सबसेल किस सेल से चालू हुई है। S सबसेल पहली से चालू, P सबसेल दूसरे से चालू, D सबसेल तीसरे से चालू, F सबसेल चौथे से चालू, G सबसेल पांचवे से चालू, H सबसेल छठवें से चालू एंड सो ऑन। पहली सेल एक सबसेल, दूसरी सेल 2 सबसेल, तीसरी सेल 3 सबसेल, चौथी सेल 4 सबसेल, पांचवी सेल 5 सबसेल। फिर हम लोगों ने देखा सबसेल मिलकर बनते हैं छोटे छोटे ऑर्बिटल से। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल है,
पी सब सेल में 3 है, डी सब सेल में 5 है, 2 का डिफरेंस है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। दिस इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसलिए एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन एंड सो। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ये मैं रब कर दे रहा हूं। अच्छा देखो, तो इस क्वेश्चन को भी मैं लिखवाना चाहूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया। जी सबसेल स्टार्ट्स फ्रॉम which cell? ऑप्शन है 4th, 5th, 6th और 7th। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। फिंगर रूल से काम होगा। एस पी डी एफ जी। तो जी सब सेल 5वीं सेल से चालू होती है। 6वें के पास भी जी होगा, 7वें के पास भी जी होगा। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि जी किसके पास है, सवाल ये पूछ रहा है कि जी सब सेल कहां से स्टार्ट हुआ है। तो कहां से स्टार्ट हुआ है? 5th सेल से स्टार्ट हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल बेटा ऐसे आ जाता है, 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू। ऑप्शंस होते हैं हुन्स रूल, वाउ रूल, पॉली रूल और डी। आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ऑल, नन, डी ब्रॉगली लिख देते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आंसर क्या टिक करेंगे? सी। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपके बनते हैं। दोनों सवाल आप विश्वास मानिए बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके नीट में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ना चाहें। बढ़े? चलो, अब छोटी छोटी बातों में आज के लिए आखिरी पॉइंट क्या बताएंगे? हटा दे रहे बेटा, ठीक है। अब आज के लिए हम लोग आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे, वाउ रूल। वाउ रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। आल्दो आप जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा
आपकी किताबों में ऐसे करके एक सांप सीढ़ी का खेल बना रहता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। आवाऊ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आवाऊ इज ए जर्मन वर्ड। आवाऊ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। आवाऊ इज ए जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है हिंदी में किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। ओके, तो अक्सर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आवाऊ वैज्ञानिक का नाम है, तो ऐसा नहीं है। आवाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। तो सवाल ये है कि हम यहां पर किस चीज को बना रहे हैं, क्या सुनेंगे बेटा? सो इधर देखो बेटा, आवाऊ प्रिंसिपल हमें बताता है अबाउट, इट टेल्स अबाउट filling of electron in different cell in increasing order of energy। आवाऊ प्रिंसिपल हमसे कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सेल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, फिर उसमें जाएगा जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर उसमें जाएगा जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर उसमें जाएगा जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा। कहने का मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कराई जाती है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड आवाऊ रूल। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड आवाऊ रूल। ओके, अब सुनना। अब सवाल ये है, हम कैसे पता करें कि किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज़्यादा है? हम कैसे पता करें किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा? इसी चीज को समझाने के लिए किताबों में इस प्रकार से एक सांप सीढ़ी का खेल बना होता है जिसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जरा, देख रहे, मेरा कहना है कोई भी सेल हो, आप उस सेल को, मैंने अभी अभी बताया था, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो सेल के बारे में हमें बताता है। पहली सेल n बराबर 1, दूसरी सेल n बराबर 2, पांचवी सेल n बराबर 5, सातवीं सेल n बराबर 7। ठीक, सुनना, कोई भी सेल आप भरने जा रहे हो, आप वाउ रूल से भरोगे। पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमें यही पता करना है लो एनर्जी कौन है और हाई एनर्जी कौन है। सुनना, कोई भी सेल हो, एस सबसेल से चालू करेंगे और पी सबसेल पर खत्म करेंगे। कोई भी सेल हो, एस सबसेल से चालू करेंगे और पी सबसेल पर खत्म करेंगे। जो बेटा दूसरी सबसेल होती हैं, डी, एफ, जी, एच, आई, ये सारी सबसेल एस और पी के बीच में भरी जाती है। ओके, जैसे पी के बाद क्या आया? डी। तो अगर डी सबसेल भरना है तो एक कदम पीछे की भरोगे। एफ सबसेल भरना है, 2 कदम पीछे का भरोगे। जी सबसेल भरना है तो 3 कदम पीछे का भरो। एंड दिस इज द
increasing order of energy. This is the increasing order of energy. परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, अभी सब समझ में आएगा। बस मेरी बात को रिपीट कर लीजिए। किसी भी सेल को भरना हो, एस सब सेल से भरना शुरू करेंगे, पी सब सेल पर समाप्त करेंगे। दूसरी सेलें, सब सेलें इनके बीच में भरी जाएंगी। डी सब सेल एक कदम पीछे का भरा जाएगा। एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको सांप सीढ़ी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। वो 11 12 के लिए पर्याप्त है, कंपटीशन के लिए किसी कीमत पर वो पर्याप्त नहीं। आप फ्यूचर में हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो सांप सीढ़ी के खेल से नहीं हो पाएंगे, आपको यहां से करने पड़ेंगे। आप विश्वास मानिए, आपके मेडिकल में ये क्वेश्चन आ चुका है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट। बस ऐसे ही बनकर आ गया था बेटा नीट में, ऑर्डर ऑफ एनर्जी उन लोगों ने पूछ लिया था। खैर, मैं इसको जरा और खोल कर दिखाऊं, प्लीज आप बस देखते रहिए, आप आराम से देखिए। सवाल आया 6th सेल को भरकर दिखाइए। 6th सेल मतलब n बराबर 6। हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग दिखानी थी। क्या किया, S से चालू करेंगे, P पर खत्म। तो 6S से चालू किया, 6P पर खत्म किया। ठीक, बीच में आएंगी दूसरी सब सेल। जैसे एक कदम पहले का D, 6 से पहले कौन सा लेटर आता है, 5, तो 5D। 2 कदम पहले का F, 6 से 2 कदम पहले क्या आता है, 4F। 3 कदम पहले का G, 6 से 3 कदम पहले का मतलब है 3G। और मेरे स्टूडेंट अभी अभी देख चुके हैं कि 3G पॉसिबल नहीं है। G सब सेल स्टार्ट होता है 5वें सेल से, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब पहले आप 6s में भरोगे इलेक्ट्रॉन, फिर 4f में भरोगे इलेक्ट्रॉन, फिर 5d में भरोगे इलेक्ट्रॉन, और फिर 6p में भरोगे इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फिर बोलूंगा, S से शुरू करो, P पर खत्म करो। एक कदम पहले का D, 2 कदम पहले का F, 3 कदम पहले का G, एंड सो भरते चले जाओ बीच में। ठीक, जैसे और देखो मैंने कहा 8th सेल को भरकर दिखाओ। देख रहा बेटा, तो 8S से चालू किया, 8P पर खत्म किया। एक कदम पहले का D, 8 से एक कदम पहले 7D, 2 कदम पहले का F, 6F, 3 कदम पहले का G, 5G। क्या 5G होता है? बिल्कुल होता है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एम आई राइट? आप मेरे इस फंडे से 10वीं सेल को भी भर सकते हो, 11वीं सेल को भी भर सकते हो, किसी भी नंबर की सेल को आप भर सकते हो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया है, भविष्य में बहुत यूज होने वाला है, इसका ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा बेटा, आप लोग के मन में ये भी तो आ रहा होगा, एक कदम पहले का डी ओके, 2 कदम पहले का एफ ओके, 3 कदम पहले का जी ओके, 4 कदम पहले का एच, मतलब आना चाहिए 4H। क्या 4H पॉसिबल है? नहीं। उंगलियां खोलो। SP
डी, एफ, जी, एच, एच। छठवीं सेल से चालू होता है एच सब सेल। क्या चौथी के पास एच होगा? नहीं होगा। जो चीज होती नहीं उसको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, चलो और देखो, और देखो, मैंने कहा चौथी सेल भरकर दिखाओ। चलो भैया, 4S से चालू किया, 4P पर खत्म। ठीक, एक कदम पहले का D 3D होता है, 2 कदम पहले का F 2F। क्या 2F होता है? नहीं। F सब सेल चालू होता है चौथे सेल से। उंगलियां खोलो, S P D F। तो क्या 2F होता है? नहीं होता है। जो चीज होती नहीं उसको लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, आपके लिए HW है, घर से करके लाएंगे। 10th सेल को भरकर दिखाएंगे। दिस इज द HW। 10th सेल को आप भरकर दिखाएंगे इसी प्रकार से। ये आपके लिए HW है, घर से करके लाइएगा। ओके, चलिए, तो अबाउट रूल हमारे स्टूडेंट ने पढ़ा। ये हमें बताता है अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया? कोई भी सेल हो, S से चालू करोगे, P पर खत्म करोगे, बाकी सारी चीजें इसके बीच में आएंगी। 1 कदम पहले का D, 2 कदम पहले का F, 3 कदम पहले का G, 4 कदम पहले का H, 5 कदम पहले का I एंड सो। जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग, जैसा कि मैं 15 मिनट पहले ही बोल चुका हूं कि इस प्लेनेट पर अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं वो F सब सेल पर खत्म हो जाते हैं। ये सारी सब सेल हाइपोथेटिकल है, अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलो आओ जरा अब इसी चीज को हम लोग किताबों की भाषा में पढ़ लेते हैं। किताबों में कैसे लिखा होता है। ये HW है, 10th सेल को भर के दिखाना है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने सीखा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी। चल देखो, चलिए भाई, अब हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनाएंगे अबाउट रूल से। जो मैंने ये सिखाया है अब उसको करने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले आए पहली सेल के पास, 1S से शुरू किया, 1P पर खत्म। 1P होता ही नहीं है, छोड़ दो। दूसरी सेल के पास आए, 2S से शुरू किया, 2P पर खत्म किया। बीच में आएगा 1D, लेकिन 1D होता नहीं, छोड़ दो। तीसरी सेल के पास आए, 3S से शुरू किया, 3P पर खत्म किया। बीच में आएगा 2D, लेकिन 2D होता नहीं, छोड़ दो। 4S से शुरू किया, 4P पर खत्म किया। बीच में आएगा 1 कदम पहले का D, 3D। 3D होता है, बिल्कुल होता है, SPD 3D होता है। और क्या आएगा बीच में? 2 कदम पहले का F, 2F, लेकिन 2F नहीं होता है, मैं अभी पढ़ा चुका हूं, छोड़ दिया। आगे बढ़िए, पांचवी सेल के पास आए, 5S से चालू किया, 5P पर खत्म किया। तुम लोग बोलो भैया, बीच में क्या आएगा? बोलो। 4D होता है, बिल्कुल होता है। और क्या आएगा? 3F, लेकिन 3F नहीं होता। जो चीज होती नहीं उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ जाओ, 6S से चालू किया, 6P पे खत्म किया।
बीच में क्या आएगा बोलो, 5D आएगा, होता है, 4F आएगा, होता है। नेक्स्ट 7th पीरियड, 7S से चालू किया, 7P पे खत्म किया, बीच में आएगा 6D, 5F, ये सब कुछ होता है। आप आगे भी बना सकते हो, 8 वाला भी बना सकते हो, 9 वाला भी बना सकते हो, जरूरत नहीं है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप आगे भी बना सकते हो, 8S से चालू किया, 8P पे खत्म किया, 7D, 6F, 5C। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मैं आपको, जैसा कि मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, किताबों में आपको 7P तक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा किताबों में ऐसा? मैं बार बार बोल रहा हूं, इस प्लेनेट पर अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हो पाए हैं वो 7th सेल पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, मतलब F सब सेल पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किताबों में आपको ये जो ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा वो 7P तक ही मिलेगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट इसके आगे भी बना सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है। ओके, तो हम लोग इनमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करें। सवाल आ जाए, मान लो, बताइए सबसे पहले कौन सी सबसेल भरी जाएगी? 1S। 1S के बाद क्या भरा जाएगा? 2S। 2S के बाद 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P एंड सो। ओके, अब देखिए बेटा, इसी पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, या अभी वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पहले इस पे एग्जांपल करवाते हैं। मान लो सवाल आ गया कैल्शियम 20। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 पहले देख ले, क्योंकि ये सब चीजें मैं वहां पे पढ़ा चुका हूं। नीचे लिखा नंबर एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनों का नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्वेश्चन आया कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आइए बेटा लिखे, आपको 20 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है इस प्रकार से। ठीक, सबसे पहले क्या किया करो, 4P तक अपना लिख लिया करो। चलो आओ, ये भूल जाओ, चलो हटो हटो, इसको नहीं देखेंगे, अपने मन से बनाएंगे। चलो बोलो, 1S से शुरू किया, 1P पर खत्म, 1P होता नहीं, हटो। 2S से शुरू किया, 2P पर खत्म, बीच में आएगा एक कदम पहले का D, बोले तो 1D, लेकिन वो होता नहीं है। 3S से शुरू किया, 3P पर खत्म किया, बीच में एक कदम पहले का D, 2D आएगा, लेकिन 2D होता नहीं है, छोड़ दीजिए। 4S से शुरू किया, 4P पर खत्म किया, बीच में एक कदम पहले का D, 3D आएगा, 3D होता है, लिख दिया। ओके, बना लिया 4P तक, भरिए। 20 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ध्यान रखिएगा, अभी अभी पढ़ाया, S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। आइए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12,
12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसका कोई यूज नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। राइट बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 25। अगेन वही बात है, एटलीस्ट 4p तक लिख लिया करो। इवन बच्चों को 4p तक याद भी होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इतना बच्चों को लिखते लिखते याद हो जाता है। लेकिन चूंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो फिर से बोलूंगा, फिर आप बोलो 1s से शुरू करो, 1p पर खत्म, 1p होता नहीं। 2s से शुरू, 2p पे खत्म, बीच में आएगा एक कदम पहले का d, 1d होता नहीं, नहीं लिखेंगे। 3s से शुरू किया, 3p पे खत्म, बीच में आएगा 2d, 2d होता नहीं, छोड़ दीजिए। 4s से शुरू किया, 4p पे खत्म, बीच में आएगा एक कदम पहले का d, 3d होता है, दो कदम पहले का f, 2f होता नहीं, लिखेंगे नहीं। इतना बना लिया, भरिए। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, 20 हो गए। 5 और बचे हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाल दिए। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। ओके, राइट बेटा। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको क्वांटम नंबर भी पढ़ाएंगे। अगली क्लास में क्वांटम नंबर पढ़ाई जाएंगी। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए। और देखते बेटा, चलो आ जाओ। मैंने बोला क्रिप्टन 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, बनाइए। आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, बनाइए। बन गया? ओके, चलिए। एटॉमिक नंबर 36 है, 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि मैंने बोला 4p तक एटलीस्ट लिख लिया करो। चलो, अब हम लोग अपना तरीका नहीं बोलेंगे, 4p तक अपने आप बोलो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इतने बार आपको मैंने बोल दिया कि उम्मीद है यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। इसके आगे बढ़ना हो तो अपना ट्रिक लगा लिया करो। s से शुरू करो, p पर ख़त्म करो, बीच में एक कदम पहले का d, दो कदम पहले का f, तीन कदम पहले का g एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। 36 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आई 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टन 36। ओके, नेक्स्ट
बनाकर दिखाइए। आयोडीन 53 का बनाइए, फटाफट करेंगे, 30 सेकंड आपको दे रहे हैं। फटाफट बनाएंगे। हो गया। आइए, एटॉमिक नंबर 53 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 53 होंगे। चलिए, 4p तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको याद हो गया है। एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा लग रहा है, हो सकता है आगे भी जाना पड़े। चलो आगे तुम लोग बोलोगे, अब याद नहीं करना, बोलो। 5s से शुरू किया, 5p पर खत्म किया, बीच में आएगा एक कदम पहले का d, 4d होता है, 2 कदम पहले का f, 3f। क्या 3f होता है? नहीं होता है, छोड़ दीजिए। ठीक, भरिए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 30 और 6 36, 36, 36 और 2 38, 38, 38 और 10 48, 48 भर चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और भरना है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन 53। ओके, चलिए और भर के दिखाइए एक और। चलिए करिए। पोलोनियम 84, अगेन 30 सेकंड दे रहे हैं। हो गया, हो गया। मैं कर दूं। पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84 है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी कितना होगा बेटा? 84। अब अपन लोगों को 84 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, मामला बहुत लंबा हो गया। सुन लो बेटा, वो तो हम आपको अफवाह पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं भविष्य में ये 1s2 2s2 2p6 करने की जरूरत है आपको नहीं पड़ेगी। ये पोलोनियम
आप यूं चुटकी बजाएंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। लेकिन वो भविष्य की बातें, हम लोग अभी भविष्य की बातें कर ही नहीं रहे, कंपटीशन की बातें कर ही नहीं रहे। हम लोग तो अभी बातें कर रहे हैं जो 9, 10th, 11th, 12th में आप पढ़कर आए हो, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ठीक है, आइए इसी प्रकार से इसका बनाकर देखते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4। यहां तक तो अपन को याद ही हो गया। अब इसके आगे जाना है तो वही तरीका लगाइए। चलो बोलो, 5s से शुरू किया, 5p पे खत्म, बीच में आएगा एक कदम पहले का d, 4d होता है, लिख दिया। 2 कदम पहले का f, 3f, ये तो होता नहीं है, नहीं लिखेंगे। आगे बढ़िए, जगह नहीं है, मैं यहां कर रहा हूं। 6s से चालू किया, 6p पे खत्म, बीच में आएगा एक कदम पहले का d, होता है। 2 कदम पहले का f, होता है। 3 कदम पहले का g, वो नहीं होता है। g चालू होता है 5वीं सेल से, तो जो चीज नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। इतना बना लिया। अब भरिए इसको। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 38 मतलब 38, 38 और 10, 48, 48 और 6, 54, 54 और 2, 56, 56 और 14, 70, 70 और 10, 80, 4 और भरने हैं, तो 4 यहां पर आ गए। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोलोनियम 84, राइट। चूंकि समय हो गया है, अभी चीजें और बाकी हैं, तो अगली क्लास जो मेरी होगी हम उसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस आपको बताने हैं और फिर क्वांटम नंबर को भी डिस्कस करना है। ओके, सो ओके भाई, थैंक यू। अच्छे से इसको पढ़कर कल आप क्लास करने आएंगे। अगर किसी बच्चे का लेक्चर 1, 2 नहीं पढ़ा है, समय हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, ऐप पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओके भाई, थैंक यू।